नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सबका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं विजय कुमार यूट्यूब चैनल पर। आज इस क्लास में हम इंग्लिश के एक बेसिक दैट मीन्स फाउंडेशन टॉपिक को लेकर आया हूं। जब भी आप इंग्लिश में बेहतर करने की सोचते हैं तो टेंस का जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेंस की बात जब करते हो, टेंस की जब पढ़ने की बात करते हो तो टेंस को पढ़ने के लिए कुछ ऐसे टॉपिक है जिसको हम लोग फाउंडेशन टॉपिक बोलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी फाउंडेशन टॉपिक में से, उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से, उसी बेसिक टॉपिक में से एक टॉपिक है जिसको आप सबके सामने मैं लेकर आया हूँ। मुझे आशा और विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए शायद बेनिफिशियल होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है दैट इज़ पर्सन। जब भी आप टेंस पढ़ेंगे तो टेंस जब पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट, वर्ब और पर्सन, इसकी जानकारी आपके पास बहुत अच्छा से होना चाहिए। तो हम आज पढ़ेंगे पर्सन। पर्सन क्या है? तो पर्सन का सिंपल सा डेफिनेशन होगा, ये आपको बुक में ऑथेंटिक नहीं मिलेगा, लेकिन एक हम लॉजिकली बात करते हैं। पर्सन का जो डेफिनेशन होता है दैट इज ऑल दी human beings are known as person। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सारे पर्सन हैं। जैसे हम बात करते हैं आई, पर्सन है। हम बात करते हैं वी, एक पर्सन है। हम बात करते हैं ही, पर्सन है। हम बात करते हैं सी, पर्सन है। हम बात करते हैं दे, पर्सन है। हम बात करते हैं यू, पर्सन है। ऑल द ह्यूमन बींग्स आर नोन एज पर्सन। अब हम बात करते हैं कि इसके टाइप्स क्या हैं। देखिए, इंग्लिश को समझने के लिए आपके पास पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब हम जाते हैं इसके टाइप्स पर, ठीक है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पर्सन। टाइप्स ऑफ पर्सन। पर्सन तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं बच्चे? तीन तरह के होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सन? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन। सबसे पहला क्या है? फर्स्ट पर्सन, देन आफ्टर सेकेंड पर्सन एंड देन आफ्टर थर्ड पर्सन। क्लियर कॉन्सेप्ट है इतना? पर्सन कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब सवाल ये आता है कि फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? व्हाट इज फर्स्ट पर्सन? नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज सेकेंड पर्सन एंड द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज थर्ड पर्सन। हम एक कहानी आपके सामने बता रहे हैं, एक छोटा सा स्टोरी बताएंगे। आफ्टर लिसनिंग दिस स्टोरी यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज फर्स्ट पर्सन, व्हाट इज सेकेंड पर्सन, व्हाट इज थर्ड पर्सन, राइट? ओके, लिसन टू प्लीज केयरफुली। हमने कहा मेरे हाथ में एक डस्टर है। हमने क्या कहा कि मेरे हाथ में एक डस्टर है। भाई ध्यान से सुनो, मेरे हाथ में एक डस्टर है। यहां पर क्या हो रहा है? बोल कौन रहा है? मैं। स्पीकर इज फर्स्ट पर्सन। यस, सुन कौन रहे हो? आप लोग सुन रहे हो। भाई जितने लोग बैठे हुए हो, यस नो, तो आप लोग सुन रहे हो। तो सुनने वाला लिसनर दैट इज सेकंड पर्सन। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई? हम इस डस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। ये होगा थर्ड पर्सन। दूसरी एग्जांपल में लेता हूं। मेरे शर्ट में एक माइक है। मेरे शर्ट में एक माइक है जो बहुत ही खूबसूरत है। मैंने एग्जांपल दिया आपका कि मेरे शर्ट में एक माइक है जो बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है ना? किसने बोला ये चीज़? मैं बोला। दैट मीन्स स्पीकर मैं हूँ। तो स्पीकर हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। सुन आप लोग रहे हैं, आप लोग सेकंड पर्सन हैं, और हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? इस माइक के बारे में बात कर रहे हैं। ये माइक क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। तो आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया। अब हम एक एक डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन का जो डिटेल है उसके बारे में हम लोग इसको नॉलेज दिलाते हैं। चलिए, सबसे पहले होता है
फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। देखिए स्पीकर, स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, क्लियर। स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, मतलब जब भी कोई भी कुछ बात करते हो, स्पीकर जो, आप एक स्टोरी सुन रहे हो, आप एक बुक रीडिंग कर रहे हो, जब भी कोई स्पीकर का एक्ट करता है, स्पीकर की भूमिका निभाता है, वो फर्स्ट पर्सन कहलाएगा, क्लियर। तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश का ऐसा 2 ही वर्ड है जो हमेशा स्पीकर का ही एक्ट करता है। कौन कौन? एग्जाम्पल में मैं लेता हूं, एक आई और एक वी, 2 ही ऐसा वर्ड है पूरा वर्ल्ड में, इंग्लिश में खास करके, जो हमेशा एक्ट प्ले करता है किसका? स्पीकर का। अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो वो या तो आई बन के बोल रहा है या तो वी बन के बोल रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, मैंने कहा कि भाई क्लास को ध्यान से देखो आप, या क्लास को ध्यान से सुनो आप, तो हमने कहा ना, तो मैं स्पीकर हो गया। आप लोग की तरफ से रिप्लाई आया कि यस सर हम लोग क्लास को सुन रहे हैं, तो भाई आप लोग भी तो स्पीकर बन गए ना। जब आप लोग मुझे रिप्लाई किया, व्हेन यू हैव रिप्लाइड टू मी कि यस सर मैं क्लास को ध्यान से सुन रहा हूं या पढ़ रहा हूं या देख रहा हूं, तो जब आप सब लोग, दैट मीन्स हम लोग, वी स्पीकर, या तो आई स्पीकर होगा या तो वी, दैट मीन्स आई और वी हमेशा एक्ट प्ले करता है स्पीकर का। अब सवाल यहां पर यह आता है कि सर कौन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होगा और कौन फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर होगा? तो ध्यान दीजिए, जब भी स्पीकर की संख्या 1 हो, अगर कोई बात स्टोरी बताया जा रहा है, अगर स्पीकर की संख्या 1 हो तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, जब स्पीकर की संख्या 1 से अधिक हो तो फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर। जैसे मैंने कहा कि बच्चों क्लास को ध्यान से सुनो, बच्चों क्लास को ध्यान से देखो, बच्चों क्लास में ध्यान से पढ़ो, हमने कहा कि नहीं कहा? तो यहाँ पे मैं सिर्फ अकेले बोल रहा हूँ, तो आई एम अ सिंगल स्पीकर, दैट मीन्स आई एम द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। आप लोग तो सब रिप्लाई आया कि सर हम लोग क्लास को ध्यान से देख रहे हैं, तो हमने कहा भाई कौन बोला ये? तो आप लोगों ने कहा कि सर हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग क्लास को समझ रहे हैं, आपकी क्लास को। दैट मीन्स आप लोग सब मिलकर स्पीकर बन गए, इसीलिए जो है फर्स्ट पर्सन, ये क्या है? प्लुरल नंबर है वी। इसीलिए कहा गया है कि आई इज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर एंड वी इज द फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर। नेक्स्ट, अब ध्यान दीजिए, अब हम नेक्स्ट जो है वो बात करते हैं सेकंड पर्सन का, सेकंड पर्सन का, क्लियर। देखिए, लिसनर इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। हमने कहा क्या? हमने कहा कि इफ एनीबडी इज लिसनिंग एनीथिंग इन द वर्ल्ड और एनीथिंग इन द क्लास और आउटसाइड द कैंपस, इनसाइड द रूम, दे ऑलवेज प्ले द एक्ट ऑफ लिसनर। दैट मीन्स जब भी कोई व्यक्ति अगर लिसनिंग का एक्ट प्ले कर रहा है, अगर सुनने का काम कर रहा है, तो हमेशा वो सेकंड पर्सन ही कहलाएगा। जैसे मैंने कहा हेलो आप इधर आइए, तो हमने किसी को बुलाया, वो मेरे बात को सुना, तो जो मेरे बात को सुन लिया, जिसने मेरे बात को सुनने का काम किया, वो क्या कहलाएगा? सेकंड पर्सन। उसी प्रकार इसका एग्जाम्पल क्या होगा? यू होगा और यू ही होगा। दैट मीन्स फिर से बता रहा हूँ कि सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर उसको बोलेंगे अगर सुनने वाले की संख्या 1 रहेगी। अगर सुनने वाला की संख्या 1 है तो सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, अगर सुनने वाले की संख्या 1 से अधिक है तो सेकंड पर्सन होगा प्लुरल नंबर। आप समझे नहीं? मैं फिर से एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए कि एक क्लास में 10 बच्चे बैठे हुए हैं। हमने कहा कि बच्चे आज का क्लास वर्क आपने कर लिया है, आप लोग की तरफ से आप लोग सब सुने। अरे सुनने वाला तो एक नहीं है, सब लोग सुन रहे हैं, यस सुनो। तो जब सुनने वाला, जब मेरा बात सुनने वाला की संख्या 1 से अधिक हो तो सेकंड पर्सन क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? सेकंड पर्सन प्लुरल नंबर। अरे यस नो बोलो। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन अगर सुनने वाले की संख्या 1 रहेगा तो सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। ध्यान दीजिए, अब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन। चलिए
देखिए, अबाउट whom we talk, जब भी हम किसी के बारे में बात करते हैं, जब भी हम किसी के बारे में बात करते हैं तो वो कहलाएगा थर्ड पर्सन। अरे क्लियर? जैसे मैंने कहा कुछ देर पहले कि मेरे हाथ में एक क्लास 9th का डस्टर है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात करें इस डस्टर के बारे में। हमने कहा मेरे हाथ में एक चौक है जो काफ़ी सफ़ेद है, तो हमने किसके बारे में बात किया? इस चौक के बारे में। हमने कहा कि पंखा बहुत तेज़ चल रहा है, तो हमने बात किसकी किया? पंखा। तो पंखा क्या? थर्ड पर्सन है। हमने कहा कि चेयर बहुत सुंदर है, तो चेयर के बारे में बात किया है, तो चेयर क्या हो गया? थर्ड पर्सन। हमने कहा कि गार्डन में फ्लावर बहुत ब्यूटीफुल है, तो हमने जब फूल की बात किया तो फूल के बारे में जब हम बात किए तो फूल क्या बन जाएगा? थर्ड पर्सन। ठीक है। अगर हम जिसके बारे में, चाहे एक टेबल के बारे में बात करें, एक चेयर के बारे में बात करें, एक मोबाइल के बारे में बात करें, एक डस्टर के बारे में बात करें, एक चौक के बारे में बात करें, एक बोर्ड के बारे में बात करें, एक इंसान के बारे में बात करें, जिसके बारे में बात करेंगे अगर सिंगल व्यक्ति है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहलाएगा। लेकिन हम अगर किसी दो इंसान के बारे में या दो से अधिक इंसान के बारे में बात करेंगे तो थर्ड पर्सन क्या कहलाएगा? वो प्लूरल नंबर। जैसे राम और श्याम काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं, तो हमने कितने के बारे में बात किया? राम और श्याम दोनों के बारे में बात किया, तो राम और श्याम दोनों यहाँ पर क्या हो गए? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि राम बहुत अच्छे इंसान हैं, या राम भगवान हैं, या राम काफ़ी मेहनती लड़का है, तो आप बोल सकते हो कि सिर्फ हमने राम के बारे में बात किया, एक व्यक्ति के बारे में बात किया, तो क्या कहलाएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहलाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसमें क्या होगा? थर्ड पर्सन में ही भी होगा, सी भी होगा, इट भी होगा, एनी नेम कोई भी नाम भी होगा, एनी नेम होगा, और क्या होगा? दे होगा, यस और नो, और बहुत सारे होंगे इसमें। मैंने सिर्फ इतना कोई लिख दिया आपके सामने। तो कहने का मतलब फिर से बता रहा हूँ कि अगर जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसकी संख्या अगर एक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, अगर उसकी संख्या एक से अधिक है तो वो क्या होगा? थर्ड पर्सन plural number. That means if you are talking about a single person, that is known as the third person singular number. If you are talking about the more than one person, that it is known as the third person plural number. Already clear? लेट्स हम लोग एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। हमने कहा कि स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। स्पीकर को क्या बोले हम लोग? फर्स्ट पर्सन बोलेंगे। सुनने वाले अगर बोलने वाले की संख्या एक है तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, बोलने वाले की संख्या एक से अधिक है तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। या सुनो, सुनने वाले की संख्या अगर एक है तो सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, सुनने वाले की संख्या एक से अधिक है तो सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर। जिसके बारे में बात कर रहे हैं अगर वो एक है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, एक से अधिक है तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। आज का बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।